वर्ल्ड पार्लियामेंट ने 18 जुलाई को जूम पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया। वर्ल्ड पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट व फाउंडर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट वरिष्ठ पत्रकार राष्ट्रीय प्रवक्ता लोजपा अजय कुमार की अगुवाई में यह कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस खास कवि सम्मेलन में दिल्ली, मुजफ्फरपुर, इंदौर, लखनऊ, कोटा के कवि एवं कवयित्रियों ने अपनी रचना से दर्शकों को आत्मविभोर कर दिया। यह कवि सम्मेलन 2 घंटे का था, जो दर्शकों की मांग पर 6 घंटे तक चला। तो एक बार फिर प्रेरित करता है वर्ल्ड पार्लियामेंट कि आप ख्वाब देखें, बड़े ख्वाब देखें और उन मंजिलों को, उन पलों को हकीकत में तब्दील दें। और आपकी इस यात्रा में वर्ल्ड पार्लियामेंट हमेशा आपका साथी बनेगा। इस खास मौके पर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बॉलीवुड डायरेक्टर इकबाल दुरानी, मेजर जनरल अतुल वाजपेयी, एफसीसी साउथ एशिया प्रेसिडेंट एस वेंकट नारायण, इनविक्टा के डायरेक्टर व एडिटर मीनू गुप्ता, ग्रीनबेरी ग्रुप के डायरेक्टर राजेश गुप्ता, समाधान अभियान के अर्चना अग्निहोत्री, सिनेमा दिशा की प्रेसिडेंट भारती सिन्हा, ईएफओ व स्टोरेज की डायरेक्टर डॉक्टर माला सैनी, बिजनेस कोच लंदन रितिका चौधरी, डीपीएस वर्ल्ड लखनऊ की प्रिंसिपल शीलम वाजपेयी मौजूद थीं एवं कवियों को सुनकर आत्मविभोर हुई तथा कवियों का मान सम्मान किया। इस खास कवि सम्मेलन में दिल्ली के कवि डॉक्टर अमर पंकज झा, मुजफ्फरपुर की कवयित्री डॉक्टर अनीता सिंह, दिल्ली के कवि धनुष कुमार, लखनऊ की हेमा पांडे, कोटा की मीनू शर्मा, दिल्ली की पद्मिनी शर्मा, इंदौर के पंकज दीक्षित, दिल्ली के मोहम्मद रफी अता, दिल्ली की सुयेश द्विवेदी, मेरठ की तुषा शर्मा ने अपनी रचनाओं से दर्शकों का दिल जीत लिया। जमाने भर में अपनी बेकरारी का सबब ढूंढा, जमाने भर में अपनी बेकरारी का सबब ढूंढा, मगर उल्फत करेशा हमने अपने दिल में कब ढूंढा, मगर उल्फत करेशा हमने अपने दिल में कब ढूंढा। मोहब्बत हो गई थी और हम अनजान बैठे थे, मोहब्बत हो गई थी और हम अनजान बैठे थे, हुआ एहसास जब हमने किसी बंदे में रब ढूंढा, हुआ एहसास जब हमने किसी बंदे में रब ढूंढा। तेरी पलकों पे आशियाना है, तेरी पलकों पे आशियाना है, तेरे लब पर मेरा ठिकाना है, रूह से रूह को महसूस करो, जिंदगी का यही तराना है। गर मुझ में उतरो तो ऊपर भी सकते हो, गर मुझ में उतरो तो ऊपर भी सकते हो, कि मैं गहराइयों में डूबा हुआ एक छोर भी हूँ, मुझे और मुझे और बहुत खूब, वाह। और अजय जी एक मतलब और कुछ शेयर पेश करना चाहता हूँ, और उसका मजमून ये है कि दुनिया ये मान बैठी है कि बेईमानी ही जीतती है, ईमानदारी कहीं न कहीं हाशिए पर रह जाती है। तो मैं फिलॉसफी दर्शन अपना पेश करना चाहता हूँ कि बेईमानी के पास बेहतर की आशा नहीं, बेईमानी के पास क्या नहीं है और ईमानदारी के पास क्या है। कि बेईमानी के पास बेहतर की आशा नहीं है, बेईमानी के पास बेहतर की आशा नहीं है, ईमानदारी के पास निराशा नहीं है। बेईमानी के पास बेहतर की आशा नहीं है, ईमानदारी के पास निराशा नहीं है, और उसमें जीत कर भी उड़ने का हौसला नहीं आया, उसमें जीत कर भी, बेईमानी में उसमें जीत कर भी उड़ने का हौसला नहीं आया, मुझ में हार कर भी कोई हताशा नहीं है। क्या बात, मुझ में हार कर भी कोई हताशा नहीं है। और समंदर आया था समाने सहम के लौट गया, समंदर आया था समाने सहम के लौट गया, बोला यार ये कतरा तो है पर प्यासा नहीं है, यार तो प्यासा नहीं है, तो है पर प्यासा नहीं है, प्यासा नहीं है। और मैं झुक के मिलता हूँ शंकर जी, कि मैं झुक के मिलता हूँ तो ये रवायत है मेरी, मैं झुक के मिलता हूँ तो ये रवायत है मेरी, महज कमजोरी तो इसकी परिभाषा नहीं है,
क्या कमजोरी तो उसकी परिभाषा नहीं है। और ध्यान दीजिएगा कि वो मूर्ति है तो खूबसूरत पर बोलती नहीं। अजय जी, तो बिल्कुल मूर्ति है तो खूबसूरत, जी 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 मैं बिल्कुल मूर्ति आपके है साथ। तो खूबसूरत, वो मूर्ति है तो खूबसूरत पर बोलती नहीं। शायद कलाकार ने खुद को तराशा नहीं है। क्या बात है। मेरे अरमा हुए हैं लॉक सारे लॉकडाउन में, मेरे अरमा हुए हैं लॉक सारे लॉकडाउन में। चलो हम तुम भी जा करके क्वारंटीन हो जाए, चलो हम तुम भी जा करके क्वारंटीन हो जाए। वर्ल्ड पार्लियामेंट ये कहता है, मुझे गिला तुमसे है किस्मत नहीं उन आंसुओं से है जो मोती बने नहीं। मुझे गिला तुमसे नहीं किस्मत उन आंसुओं से है जो मोती बने नहीं, उन पलों से है जो सिलसिला बने नहीं, उन गलतियों से है जो सबब बने नहीं, और उन गलतियों से है जो सबब बने नहीं, उन मुकामों से है जो मंजिल बने नहीं। मुझे गिला तुमसे नहीं किस्मत उन ख्वाबों से है जो हकीकत बने नहीं। प्राइमरी स्कूल नहीं जैसे हो मुर्गी बाड़ा, छात्र हुए मुर्गी मुर्गा शिक्षक उनका रखवाला। मुर्गों के चुनवावे में चावल की खिचड़ी बांटे, शेष बचे पैसों में स्टाफ बैठ के रबड़ी घोटे। और कुछ तो बने एजेंट दलाल, कुछ घर घर जाके बीमा बेचे, कुछ खेती बाड़ी देख रहे, कुछ इधर उधर भाषण पेले। और लड़के लड़ते और झगड़ते शिक्षक कुर्सी मां सोए, लड़के लड़ते और झगड़ते शिक्षक कुर्सी मां सोए। बैठे बैठे पान चबावे, बच्चों से सेवा करवाएं। और अब तो सुना है झूले लग गए, हुई व्यवस्था सरके की, बच्चे दिन भर खेल रहे हैं, शिक्षक लेते नींद चैन की, शिक्षक लेते नींद चैन की। और इसी तरह जो रहे व्यवस्था अपने देश में शिक्षा का, तो क्यों ही छात्र शिक्षित होंगे, क्यों ही होगा विकास देश का। उसको चाहा था मैंने मगर वो मुझे और भी याद आने लगा, वो मुझे और भी याद आने लगा। और से नज़्र करती हूँ, सुनिएगा। दिन तड़पने लगा, रात रोने लगी, 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 रात रोने लगी। जब कोई छोड़कर मुझको जाने लगा, जब कोई छोड़कर मुझको जाने लगा, जब कोई प्यार से मुस्कुराने लगा। और सुनिएगा कि खैरियत पूछने की खता मैंने की, खैरियत पूछने की खता मैंने की, खैरियत पूछने की खता मैंने की, खैरियत पूछने की खता मैंने की। वो ज़माने की बातें सुनाने लगा, वो ज़माने की बातें सुनाने लगा। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, वाह वाह। अंतिम से पढ़ती हूँ, सुनिएगा। अनंत आइए जी, एक गजल के चंद से और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। आवाज आ रही जी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। उनका हालत खराब है, आपका स्वागत है। तो सुन नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि सुन नहीं रहे हैं। नहीं कंटिन्यू। एक गजल के चंद से और पढ़ती हूँ। अगर हमको तुमसे मोहब्बत न होती, अगर हमको तुमसे मोहब्बत न होती, हमें आपसे तब
शिकायत न होती हमें वाह, वाह, वाह। आपसे शिकायत न होती। और फिर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। इस सफर में अगर तुम मेरा साथ देते, सफर में अगर तुम मेरा साथ देते, मुझे फिर किसी की जरूरत होती, मुझे फिर किसी की जरूरत न होती। वर्ल्ड पार्लियामेंट के फाउंडर अजय कुमार ने बताया कि यह कवि सम्मेलन 2 घंटे चलना था, लेकिन दर्शकों और श्रोताओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए 6 घंटे चली। कवि सम्मेलन की अपार सफलता पर हर्ष व्यक्त करते हुए अजय कुमार ने कहा कि दर्शकों का सहयोग इसी तरह बना रहेगा तो जल्द ही और कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। वर्ल्ड पार्लियामेंट समय समय पर ऐसे आयोजन करता रहा है जिससे लोगों में आत्मीयता का विकास हो और वे संवाद के महत्व को समझें। हम कोई शहंशाहे इलाही की औलाद न सही, हम सब तूफानों के पाले हैं, हम सब तूफानों के पाले हैं। हम निराश और हताश होकर बैठ जाएं क्यों, आओ मिलकर एक नया दीप जलाएं। धन्यवाद। आप सबसे मुलाकात होगी। ये वर्ल्ड पार्लियामेंट की सोच है, ये उसकी प्रेरणा है, इस पे ये मेरी मौलिक कविता है। अंधेरा घना क्यों न हो एक दीप जलाएं, अंधेरा घना क्यों न हो एक दीप जलाएं, आओ मिलकर वर्ल्ड पार्लियामेंट के साथ हाथ बढ़ाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।